तो पुरानी कहावत है कि अपराधी पुलिस से एक कदम आगे रहता है। तो अब जितनी आपने तैयारियां कर ली हैं, आपने जिस तरह से बातें की हैं, तो अब क्या अभी भी वही स्थिति है कि कुछ बदलाव आया? देखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम इस वक्त विश्व का नंबर 1 संगठित अपराध है। नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसके बारे में हम कुछ साल पहले तक बात करते थे, वो बहुत पीछे छूट चुका है। जैसे कि साइबर क्राइम की जो सालाना अर्निंग्स हैं एज पर फोर्ब्स रिपोर्ट, $6 ट्रिलियन सालाना, और नार्को ट्रैफिकिंग की अर्निंग है $2.5 ट्रिलियन सालाना। इंडिया का जीडीपी भी का भी डबल है साइबर क्राइम की अर्निंग्स। तो हमारे जो जहन में पहले एक इमेज रहती थी साइबर क्राइम क्रिमिनल की, कि हुडी पहना हुआ कोई एक डंजियन में बैठा हुआ कंप्यूटर को चला रहा है, वो बिल्कुल गलत हो गई। अब ये फैक्ट्री सेटअप, इसी पे हम देखते हैं ज़्यादातर साइबर क्राइम फ्राइडे को होता है, जब सैटरडे संडे की छुट्टी साइबर क्रिमिनल्स ले रहे हैं। अच्छा। और मंडे को आके उसका रिपोर्ट देखते हैं, इसलिए ज़्यादातर साइबर क्राइम्स फ्राइडे को हो रहे हैं। और ऐसे हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, ऐसे गढ़ बन चुके हैं साइबर क्राइम के, जहां के पूरे गांव का गांव सिर्फ साइबर क्राइम कर रहा है और उतना पैसा कमा रहा है जो नॉर्मल क्राइम से नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइबर अवेयरनेस की हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपने पूछा ये क्रिमिनल आ गए हैं या पुलिस आ गए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, अपने रवैये को चेंज नहीं करेंगे, तो साइबर क्रिमिनल्स जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, लेकिन त्रासदी ये है कि बड़े से बड़े लिटरेट लोगों को वो बेवकूफ़ बना के लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है, साइबर अवेयरनेस और अपने आप को साइबर सक्षम बनाना। तो उसमें सबसे जो हैरान करने वाली बात दिखाई पड़ती हुई है कि जो भी साइबर क्रिमिनल हैं, हम देखते हैं गांव में, कहीं दूर गांव में बैठे हुए हैं, वो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन अपनी बातों में इस तरह से फंसा लेते हैं कि जो आदमी है वो डर जाता है। तो ये जो आदमी है, जो सेना का कभी कोई रिटायर है, कोई स्कूल का शिक्षक है, कोई हेडमास्टर है, आपकी पूंजी कैसे डर जाता है, क्यों डर जाता है? इस पर क्या आप लोगों ने कहीं निरीक्षण किया कि आखिर क्यों वो डर जाता है? और इतना डिजिटल अरेस्ट जैसे, जो कि मालूम है कि एक बकवास चीज़ है, लेकिन उसमें फंस जाता है। देखिए, इसका मैं एक ही उदाहरण दूंगा आपको। आपका जो आईफोन है या जो नॉर्मल स्मार्टफोन है, उसमें लगभग 1,11,000 फीचर्स होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल नेटिजन या नॉर्मल सिटीजन सिर्फ 40 या 50 फीचर्स को यूज करता है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ सुपर कंप्यूटर ऑन योर पाम। एक स्मार्टफोन एक सुपर कंप्यूटर है जो आपके पाम में है, उसके लगभग 0.1% फीचर्स को भी एक नॉर्मल इंसान यूज नहीं करता। इसका मतलब बाकी जो पोटेंशियलिटी उसके बारे में वो अनभिज्ञ है, ओब्लिवियस है, और यही अनभिज्ञता साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। जैसा कि आपने डिजिटल अरेस्ट का उदाहरण दिया, बहुत सारे वेल एजुकेटेड लॉ पढ़े लोगों को भी ये नहीं पता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज भारतीय कानून में प्रावधान ही नहीं है। कई लॉयर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एमबीए, कॉर्पोरेट्स इसके शिकार बन चुके हैं, और एक एक इंडिविजुअल ने 20 करोड़ 10 करोड़ रुपए लूज किया। पर ये एक उदाहरण मैंने दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिगेस्ट आयरनी इज very less illiterate, semi-illiterate और even illiterate people are scamming very well educated people, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में पूरी मास्टरी हासिल कर ली। किस तरह एक मेक बिलीव वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। आप बोल रहे हैं डिजिटल अरेस्ट क्यों सक्सेस हो जाता है? क्योंकि वो डिजिटल अरेस्ट बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल नहीं है, वो पूरी प्रोफेशनलिज्म और तैयारी के साथ है। उसमें कोर्ट के वारंट्स, पूरा कोर्ट का सेटअप, पुलिस ऑफिसर का सेटअप, वही नाम, मेरे नाम से डिजिटल अरेस्ट लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट में देख लिया है कि साइबर महाराष्ट्र साइबर के हेड यशस्वी यादव है, तो यशस्वी यादव बन के कर रहे हैं। तो यदि किसी ने गूगल किया तो उसको वही नाम दिखेगा। तो ये प्रोफेशनलिज्म है, ये तैयारी है, जिसकी वजह से ये स्कैम्स सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन यदि हमने जो अभी मूवीज बनाई हैं, इनको पंकज त्रिपाठी जी को लेकर और शरद केलकर जी को लेकर, अगर आप वो मूवी देख लें तो कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं बन सकेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही सहज तरीके से दिखाया गया है कि डिजिटल अरेस्ट कैसे भारतीय न्याय प्रणाली का अंग ही नहीं है। यदि कोई आपको बोलता है आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, इसका मतलब वो आपको स्कैम कर रहा है। तो ये तो कहीं ना हुआ कि हाँ, अपराधी अब भी आगे पुलिस से मोडस या तरीकों में अपनाने में। मैं ये कहूँगा, अपराधी साइबर अवेयरनेस की कमी का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए साइबर जागरूकता को फैलाना हमारा बहुत
महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए हम आपसे आज बात कर रहे हैं कि आपके माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक हमारी बात जाए और जो 1930 और 1945 की बहुत बेहतरीन सर्वोत्कृष्ट फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं वो लोगों को पता चले। इसमें एक ये बात भी कहीं आई है, कभी आप लोगों ने किसी मनोवैज्ञानिक से बात किया हो कि लोग डर क्यों जाते हैं जब अपने जीवन में गलत नहीं किया होगा? आप एक सेना में से रिटायर हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो फिर आप डर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका व्यवसायीकरण जो आदमी की मनोविज्ञान है उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। वो सारी चीज़ों का ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और ऐसा मेक बिलीव वर्ल्ड, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आदमी को लगता है कि वो फंस चुका है और उसके पास कोई और चारा नहीं है। डिजिटल अरेस्ट तो छोटी चीज़ है, साइबर बुलिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबर हैरेसमेंट की वजह से जाने कितने यंगस्टर्स ने अपनी जान तक दे दी है। और इस साल मैं आपको बता चुका हूँ 60 लोगों की ऐसी जान हमने बचाई है निक ऑफ द टाइम में पहुंचकर, क्योंकि उनका ऑनलाइन हैरेसमेंट चल रहा था लगातार। और जब हमें ये पता चला हमारी टीम ने उसको ट्रैक किया और तुरंत उन लोगों को हम लोगों ने बचाने में सफलता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।